हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए मेमोरी बेस्ड कंप्यूटर के क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि आरआरबी पीओ मेंस 2017 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन आपके आने वाले आरआरबी एग्ज़ाम्स में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आरआरबी एग्ज़ाम्स के लिए, जैसे आरआरबी क्लर्क मेंस हो या आरआरबी पीओ मेंस हो, उन एग्ज़ाम्स में इन क्वेश्चन के पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चंस और उसके आंसर देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन, देयर इज अ स्मॉल साइज टाइप ऑफ वोलेटाइल कंप्यूटर मेमोरी दैट प्रोवाइड्स हाई स्पीड डेटा एक्सेस टू ए प्रोसेसर एंड स्टोर्स फ्रीक्वेंटली यूज्ड computer programs, applications and data. Which among the following is a type of memory used to hold frequently used data? तो फ्रीक्वेंटली यूज डेटा को मतलब कंप्यूटर का कौन सा मेमोरी होल्ड करता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैश मेमोरी यूज़ करता है। ये मोस्ट ऑफनली आप लोग जानते होंगे कि कैश मेमोरी यूज़ करता है। तो जल्दी जल्दी हम लोग क्वेश्चन के आंसर करते हैं, क्योंकि और भी क्वेश्चंस करने हैं। तो देखिए, इसमें क्या कह रहा है, विच मेमोरी इन ए कंप्यूटर इज़ वेयर इंफॉर्मेशन इज टेम्पोरली स्टोर्ड वाइल इट इज़ बीइंग एक्सेस्ड और वर्क ऑन बाय द प्रोसेसर। तो कौन सा मेमोरी है जहाँ इंफॉर्मेशन टेम्पोरली स्टोर किया जाता है प्रोसेसर के द्वारा? तो ये हो जाएगा हमारा रैम, ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। Which among the following is a small set of data holding place that is a part of the computer processor and may hold an instruction, a storage address or any kind of data? तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, रजिस्टर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। An optical input device that interprets pencil marks on paper media is। तो एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो पेंसिल मार्क को पेपर मीडिया पे होल्ड करता है, उसका क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा OMR सीट, OMR हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू इंटरनेट एंड ईमेल। तो इनमें से कौन सा इंटरनेट और ईमेल से रिलेटेड है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के आंसर आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये बहुत ऑप्शन आप लोग देखते होंगे, जैसे ऑप्शन नंबर ए में है बूटअप। बूटअप तो इंटरनेट से कोई लेना देना नहीं, मैग्नेटिक टेप भी नहीं है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, पेजिंग नहीं है। तो इसका मतलब हो जाएगा 5 का ऑप्शन नंबर ई, वायरस। वायरस ही है जो इंटरनेट और ईमेल से रिलेटेड है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, शिफ्ट, कंट्रोल, अल्ट आर एग्जाम्पल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी। तो शिफ्ट, कंट्रोल, अल्ट किन कैटेगरी का एग्जाम्पल है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मॉडिफायर कीज। 7 का क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, इन ए कीबोर्ड लेफ्ट राइट अप डाउन सेट ऑफ कीज फैसिलिटेट्स विच अमंग द फॉलोइंग फंक्शन। तो एक कीबोर्ड में लेफ्ट, राइट, अप और डाउन का जो एक की है, वो एक किन फंक्शनैलिटीज़ को शो करता है? तो ये होता है हमारा पेज स्क्रॉलिंग टू व्यू ए डॉक्यूमेंट। इससे हम लोग पेज को स्क्रॉल करते हैं, ऑप्शन नंबर बी। जैसे माउस से भी पेज को स्क्रॉल करते हैं, और लेफ्ट, राइट और अप डाउन वाले की से भी हम लोग पेज को स्क्रॉल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग टर्म मीन्स रिफर्स टू वेब एड्रेस ऑफ ए पेज। तो इनमें से कौन सा वेब एड्रेस को रिफ़र करता है? तो ऑप्शन नंबर डी साफ दिख रहा है, यूआरएल ही किसी वेब एड्रेस को रिफ़र करता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ऑलवेज ए पार्ट ऑफ एन ईमेल। तो ये तो हर किसी को पता है, जिनका भी ईमेल आईडी बना हुआ होगा तो उन्हें पता होगा कि ईमेल किसे रिफ़र करता है। तो ईमेल हमेशा @साइन को रिफ़र करता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 10 देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए टर्म फॉर इनिशियल और मेन वेब पेज ऑफ ए वेबसाइट और ए ब्राउज़र। तो इनमें से कौन सा सबसे पहला, इसका कहने का मतलब सबसे पहला वेब पेज कौन सा है किसी वेब ब्राउज़र, वेबसाइट या किसी ब्राउज़र का? तो ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अक्सर बैंक एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कंप्यूटर सेक्शन में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ई, होम पेज। व्हाट डज .org स्टैंड्स फॉर? व्हाट डज .org स्टैंड्स फॉर? काफ़ी इजी क्वेश्चन है।
इसका हर किसी को पता होगा, ऑप्शन नंबर सी ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, हेल्प मेनू इज अवेलेबल एट विच बटन। तो हेल्प मेनू जो है वो किस बटन पे अवेलेबल है? तो ऑप्शन नंबर बी स्टार्ट बटन पे अवेलेबल है। विच एमंग द फॉलोइंग इज एरिया ऑफ एन ईमेल दैट इज अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैसेज। तो कौन सा ईमेल का एक एरिया है जिसमें एक किसी भी मेल का एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होता है? तो हर किसी को पता ही है कि कहाँ पे कौन सा एरिया है ये। जो भी लोग मेल से रिलेटेड वर्क में इन्वॉल्व हो, जैसे जो भी मेल करते हो या रिसीव करते हो, उन्हें पता होगा कि क्या कौन सा ये एरिया है। तो हाँ, सही आपने कहा। ये देखिए सब्जेक्ट 13 का ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, विच एमंग द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इन एन इमेज इन ए कंप्यूटर स्क्रीन। तो इनमें से कौन सा सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है? तो ये तो लगभग हर किसी को पता होगा। अगर नहीं पता तो देखिए मैं बता देता हूँ आपको, पिक्सल, ऑप्शन नंबर बी। ये किसी भी इमेज का पिक्सल एक सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। डिफरेंट आइकन्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैन बी फाउंड इन विच बार इन द लेटेस्ट वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। तो अलग अलग डिफरेंट आइकन ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैन बी फाउंड इन विच बार इन लेटेस्ट वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडो। माइक्रोसॉफ्ट विंडो के किस पार्ट में अलग अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पाए जाते हैं? तो ये हो जाएगा स्टार्ट मेनू। तो 16 देखिए, इंफॉर्मेशन दैट कम्स फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स एंड फेड इनटू कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड इनपुट। तो इनपुट ही है जो मतलब एक्सटर्नल सोर्स से ये इंफॉर्मेशन आता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। एन ईमेल अटैचमेंट इज रिफर्ड टू एज एनी डॉक्यूमेंट दैट कैन बी अटैच्ड एंड सेंट विथ एन ईमेल। ठीक है, 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। व्हाट इज द डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या है? तो ऑप्शन नंबर 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डॉक एक्स। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। विच यूनिट इज ए combinational digit electronic circuit that performs arithmetic and bitwise operations in integer binary numbers। तो ये अरिथमेटिक ऑपरेशन को कौन सा फंक्शन करता है? तो अरिथमेटिक्स पे हो जाएगा अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20, विच बटन इज कॉल्ड एज मिडिल बटन यूज्ड एज थर्ड माउस बटन बाय प्रेसिंग ऑन इट। तो 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्क्रॉल व्हील। 21 देखिए, presentation of a series of still images on a projection screen or electronic display device is called as। स्टिल इमेज के प्रोजेक्शन को किसी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले डिवाइस पे अगर प्रेजेंट किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो 21 का ऑप्शन नंबर सी स्लाइड शो। क्वेश्चन नंबर 22, विच मेमोरी इज यूज्ड एज टेम्पोररी मेमोरी। तो कौन सा टेम्पोररी मेमोरी के तौर पे यूज़ किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी वोलेटाइल मेमोरी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम बैंक एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट ऐड फंक्शनैलिटी टू योर कंप्यूटर और हेल्प योर कंप्यूटर परफॉर्म बेटर इज कॉल्ड एज यूटिलिटी प्रोग्राम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। Which unit of computer helps in communication between the memory and the arithmetic logical unit। तो 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी CPU। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए,
A specialized program that allows user to utilize in a specific application is classified as application program. ठीक है. Question number 26. Which of the following is most commonly used to identify return visitors to a website? तो इनमें से कौन सा जो रिटर्न विजिटर्स होते हैं किसी वेबसाइट पे वो कुकीज़ है इसका ये आंसर. कुकीज़ किसी भी कंप्यूटर ब्राउज़र में ये सेव होता है, तो अगर आप लोग दोबारा उस वेबसाइट को अगर ओपन करते हैं तो वो वेबसाइट काफ़ी जल्दी खुल जाता है, तो वो यही कुकीज़ के कारण खुलता है. तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27. क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? इस टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्पैम वेयर अनसॉलिसिटेड मैसेज आर सेंट बाय ईमेल. तो ऐसा स्पैम जहाँ पे मेल जल्दी ना पहुँचता हो, तो उससे 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्पैम मेल. ठीक है. डाटा ऑन ए फ्लॉपी डिस्क वाज रिकॉर्डेड इन रिंग्स कॉल्ड 28 का सेगमेंट्स. ई. चूज द ऑड वन आउट. इनमें से ऑड वन को चूज करना है. तो वर्ड भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एक्सेल भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एक्सेस भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, लेकिन कीबोर्ड है जो कि हार्डवेयर है. पावर पॉइंट भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो इसका मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी. चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 30. A device that not only provides surge protection but also furnishes the computer with battery backup and power during a power outage is. पावर आउटेज होने के बाद कौन सा है जो बैटरी बैकअप देता है? तो ये तो हर किसी को पता होगा कि मतलब जिसके पास भी कंप्यूटर हो घर में, यूपीएस. ठीक है. तो ए allows you to access your email from anywhere. तो कौन सा ऐसा है सॉफ्टवेयर जो आपको ईमेल को एक्सेस करवाता है कहीं से भी? तो ये हो जाएगा 31 का बी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड मेमोरी यूनिट. तो इनमें से कौन सा वैलिड मेमोरी यूनिट नहीं है? ILB. KB भी है, YB भी है, PB भी है, बाइट भी है, लेकिन ILB ऑड वन है. ठीक है. तो आइए 33 देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम. तो इनमें से कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? तो 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाई लेवल लैंग्वेज. ठीक. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ईमेल सर्विस प्रोवाइडर. इनमें से कौन सा ईमेल सर्विस प्रोवाइडर नहीं है? बिंज एक ब्राउज़र है. तो ब्राउज़र है शायद, बिंज एक ब्राउज़र है. हॉटमेल ईमेल सर्विस प्रोवाइड करता है, जीमेल, याहू मेल और आउटलुक ये सब ईमेल सर्विस प्रोवाइड करता है, लेकिन इसमें से बिंज एक ऑड है, तो इसलिए इसका ये ईमेल सर्विस प्रोवाइड नहीं करता है बिंज. तो आइए 35 देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स ऑफ एन ईमेल हाइड्स द आइडेंटिटी ऑफ द रिसिपिएंट. इनमें से कौन सा फील्ड है जो कि रिसिपिएंट का आइडेंटिटी को हाइड करता है? तो 35 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, BCC. क्वेश्चन नंबर 36 देखिए. यूजिंग द आउटपुट डिवाइस वन कैन व्यू और प्रिंट डेटा. ठीक है. विच एमंग द फॉलोइंग फंक्शंस डज कंट्रोल प्लस पी परफॉर्म. कंट्रोल प्लस पी कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है? तो प्रिंट करता है. ऑप्शन नंबर ई. क्वेश्चन 38 देखिए. द की कॉम्बिनेशन ऑफ कंट्रोल प्लस राइट एरो यूज टू मूव द कर्सर वन वर्ड टू द राइट इन MS वर्ड. ठीक है. 38 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए. तो 39 देखिए. द डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ पावर पॉइंट 2013 इज. पावर पॉइंट 2013 का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, .pptx. लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं. इज यूजफुल टूल विच अलाउज यू टू क्रिएट ए ह्यूज नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय मर्जिंग द मेन डॉक्यूमेंट विद द डेटा सोर्स. तो मेल मर्ज हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए. तो गाइस इसी तरह से हमने RRB
मेंस में पूछे गए मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। इन्हीं मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन के बीच में से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपके आने वाले आरआरबी एग्ज़ाम्स में, मेंस एग्ज़ाम्स में पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो आप लोग इन क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आपके एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स आ जाए। सो थैंक यू गाइस।